बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, अब सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में बात किया था। जिसको चीज़ें क्लियर करनी है पिछला वाला वीडियो देखेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। आते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो पार्ट्स पूछते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये इंटरमीडिएट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन करो तथा इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने को समझाइए। मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझाइए। आवर्धन क्षमता का सूत्र भी निगमित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित मतलब बड़ा हुआ प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट पूछता है वो है कंस्ट्रक्शन। रचना क्या होती है। एक्चुअल में इसमें एक बेलनाकार खोखली बेलनाकार धातु की नली होती है जिसके एक सिरे पर, इधर आप नोटिस कर सकते हैं मार्कर को, जिसके एक सिरे पर एक छोटे द्वारक का और कम फोकस दूरी का लेंस लगा होता है जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है। तो इस तरह से जो मार्कर है हमारा वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह बिहेव करने लगा। इसी तरह का कुछ दिखता है। इधर से जिधर बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, और जिधर छोटे द्वारक का लेंस होता है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। समझते हैं इसको। अभिनेत्र लेंस या अभिनेत्रिका जिसको बोलते हैं ये आई लेंस है। इधर से हम वस्तु को व्यू करते हैं, देखते हैं, और वस्तु किधर रखी होती है, अभिदृश्यक लेंस की तरफ। ठीक है। तो अब ये अभिदृश्यक लेंस हुआ और अभिनेत्र लेंस हुआ। इसमें अभिनेत्र लेंस को हम आगे पीछे आसानी से खिसका सकते हैं जिससे हम प्रतिबिंब को आसानी से क्या कर सकें, समायोजित कर सकें, वस्तु की स्थिति को आसानी से समायोजित कर सकें। फिगर देखते हैं प्रतिबिंब का बनना किस तरह का होगा। फिर से एक बार अगर रचना वाले पार्ट को आपको मेंशन करना है तो उसमें क्या करना होगा। रचना वाले पार्ट में इसमें बेलनाकार एक खोखली नली के एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा होता है जिसकी फोकस दूरी कम तथा द्वारक छोटा होता है। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जबकि नली के दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस हमेशा वस्तु की ओर होता है और अभिनेत्र लेंस को हम अपनी आंख की तरफ रख करके देखते हैं। इसमें नली में अभिनेत्र लेंस को हम आसानी से आगे पीछे खिसकाकर वस्तु की स्थिति को समायोजित करते हैं जिससे कि प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे। बस इतना सा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक अभिनेत्र लेंस, एक अभिदृश्यक लेंस। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बड़ी और द्वारक बड़ा, फोकस दूरी बड़ी और द्वारक बड़ा, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी छोटी और द्वारक छोटा। बिल्कुल ऐसे ही यहां से व्यू करते हैं। चलो बनाते हैं फिगर में अभिदृश्यक अभिनेत्र। तो क्लियर सी बात है कि दो लेंस लगे होंगे। अब हमें प्रतिबिंब का बनना ये वाला पार्ट सॉल्व करना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है। चलो हमने मान लिया कि ये एक उत्तल लेंस है और यहां पर एक दूसरा उत्तल लेंस। ये एक्चुअल में अभिनेत्र लेंस होगा। अब दोनों के लिए मुख्य अक्ष कॉमन रहेगा। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हुआ हमारा अभिनेत्र लेंस। इसकी फोकस दूरी हमने मान लिया कि FO है और सेकेंड फोकस दूरी यहां FO डैश। इसी तरह से इसकी फोकस दूरी FE डैश और यहां पर FE है। चलो वस्तु यहां रखी हुई है। हमने मान लिया कि ये वस्तु AB है जिसको हमें देखना है।
आपको पता है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो ये फोकस बिंदु से होकर के पास कर रही हैं। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाती हैं। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है, जिसको हमने डबल एरो हेड से दिखाया है, और ये यहाँ पर पड़ती हैं। चलो, जहां ये कट करता है बेटा, वहीं पर इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। और अब ये जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, वो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। आते हैं सिद्धांत पे। इस वस्तु का अब हमें आवर्धित और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करेंगे? सिद्धांत लगाएंगे, मतलब इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, इसको आगे पीछे खिसका करके एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य में इस वस्तु को हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। अब क्या होगा? यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो समांतर चल रही हैं, वो इसके फोकस से होकर जाएंगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो सीधा बाहर निकल जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे दूर होती हुई दिख रही हैं। इसलिए अब क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ हम खींच लेते हैं, और जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर ए डैश बी डैश का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बातें हैं। फिर से सुन लो पूरा क्या डिस्कशन में हुआ। वस्तु को रखा ए बी को हमने अभिदृश्यक लेंस के सामने, इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। अब ये ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब यहां से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी निकल जाती हैं। दोनों चूंकि दूर हट रही हैं, इसलिए जब दोनों को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर इनका स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। अब हमने मान लिया कि यहां से जो वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो UO है, और यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, इसको V से लिखते हैं बच्चों, तो VO हो गया फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ये UE हो जाएगा जो वस्तु का कार्य कर रहा है जी अभिनेत्रिका के लिए, और ये डिस्टेंस VE हो जाएगा किसके लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए। अब यही वो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। आते हैं इसके बाद, ये हमारा प्रतिबिंब का बनना हुआ। अब आवर्धन क्षमता के लिए बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है आसानी से। आवर्धन क्षमता क्या होता है बच्चों? M से लिखते हैं, M बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। एक चीज और यहां नोटिस करते हैं, यहां से हम व्यू करते हैं, यहां से हम व्यू करते हैं, देखते हैं, और इसका अगर नेत्र पर ये वाला कोण अगर बीटा बना रहा हो, दिस एंगल इज बीटा, और अल्फा वाला आइडिया हमको पहले से पता है। अगर बिना यंत्र के बना रहा होता तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता, और ये अल्फा कोण बनता है। ये वाला फिगर हमने इसके पहले वाले में डिस्कस किया था। तो और जब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ होता था तब, तो बीटा, वही बीटा की जगह पे फिर से tan अल्फा और tan बीटा की जगह पे tan बीटा और अल्फा की जगह पे tan अल्फा रखेंगे। क्या मिलने वाला है हमको? बीटा की जगह पर ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई में, या ये वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, और लंब की जगह पर है ए डैश बी डैश
एंड डिवाइडेड बाई आधार जी यू ई, एंड देन अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन लंब बटा में आधार, सो ए बी अपॉन दिस इज डी। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, ये हो जाएगा m बराबर, ये देखो d ऊपर जाएगा यू ई नीचे आएगा, और ये आगे वाला टर्म a डैश b डैश अपॉन ए बी एंड देन d अपॉन यू ई। अच्छा ये a डैश b डैश अपॉन ए बी क्या है जी, प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में वस्तु की लंबाई। ध्यान से देखो इधर, प्रतिबिंब की लंबाई a डैश b डैश और बटा में वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। और ये चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से बने हुए ऑब्जेक्ट और इमेज हैं, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता के साथ O जोड़ देंगे। और आपको पता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, सो यूज करते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन आफ्टर d अपॉन यू ई। ये हमारा फॉर्मूला हुआ आवर्धन क्षमता का, ये समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास दो संभव स्थितियां हैं, जब v की वैल्यू अनंत पर हो, मतलब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता हो, और दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। केस फर्स्ट क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो क्या करेंगे जी, VE की जगह पर इनफाइनाइट रख लेंगे और लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। अब 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट, और UE की जगह पे माइनस 1 अपॉन माइनस UE जी लेफ्ट साइड में है, सो माइनस माइनस प्लस, दिस गिव्स UE बराबर FE, और ये यूज करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या मिलेगा, आवर्धन क्षमता m कब, जब अनंत पर रखी हुई हो वस्तु, या सॉरी अनंत पर जब प्रतिबिंब मिलता हो, तो m इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO एंड D अपॉन FE। ये हुआ आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। केस सेकेंड आते हैं, जब प्रतिबिंब LDDV पर बनता हो। LDDV यू नो, LDDV मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब क्या होगा, अब VE बराबर हमको रखना होगा माइनस D, लेफ्ट साइड में है माइनस D, और UE की वैल्यू माइनस में रखना ही है। सो लेंस के फॉर्मूला से 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, रखते हैं वैल्यूज, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन D माइनस ऑफ माइनस UE। एक स्टेप सॉल्व करते हैं बच्चों, और D इधर जाएगा जुड़ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सो 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, या 1 अपॉन UE इज इक्वल टू DFE LCM हो जाएगा जी, FE से FE कैंसिल, फर्स्ट स्टेप इज D, और D से D कैंसिल, FE हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमें 1 अपॉन UE की यहाँ इक्वेशन 1 में रखनी है, दिस विल बी 2, और क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन UE की वैल्यू जब रखेंगे हम, तो समीकरण 1 से अगेन, समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, m बराबर, कैलकुलेशन करेंगे आसान है, माइनस VO अपॉन UO ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE, और ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा
जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई हो तब। ये पूरा डिस्कशन है। आफ्टर दैट एक टर्म और बाकी रह जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ट्यूब की लंबाई कितनी होगी, नली की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों नली की लंबाई का फॉर्मूला यहां से देखो, नली की लंबाई कितनी होगी, नली की लंबाई L बराबर दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होती है ना, उसी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई, दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी हो रही है जी, ये VO हो रहा है और यहां से ये UE हो रहा है। सो L बराबर VO प्लस UE। ठीक है। अब इसके बाद जब अनंत वाली कंडीशन होगी उस समय UE बराबर क्या हो जाएगा, FEG, मतलब इसके फोकस बिंदु के बराबर, मतलब अब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो अनंत वाली स्थिति में यही मेंशन करते हैं, नली की लंबाई L बराबर VO प्लस UE अनंत की केस के लिए, और दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, और VO प्लस अब UE की जगह पर क्या लिखना है, FE। ये फॉर्मूला हो गया ट्यूब की लेंथ का, नली की लंबाई का, और ये अनंत के लिए था। और दूसरी कंडीशन क्या, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो उस समय L क्या होगा, फॉर LDDV क्या हो जाएगा बच्चों, L बराबर VO प्लस UE की वैल्यू हमने यहां निकाल रखा है, 1/UE निकाला है जी, इसको उल्टा कर देंगे। सो V0 प्लस DFE अपॉन D प्लस FE एंड दिस लेंथ विल बी मिनिमम। तो ये दो फॉर्मूले हमारी लेंथ के लिए। कभी कभी इन पे न्यूमेरिकल्स पूछ देता है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स यहाँ आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले पे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उम्मीद करते हैं कि हमारे डेरिवेशंस, हमारे बताने के प्रोसेस आपको पसंद आते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशंस समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने के हमारे तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहें, जिससे आप और भी आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकें।